गणेश जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं आज आपको गणेश जी महाराज की एक अति सुंदर छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिसके सुनने से गणेश जी महाराज घर में रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो मैं अब आपको गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण था, बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी भी थी। अब वो सुबह उठता और भोजन करता। ऐसे करते करते उसकी पत्नी परेशान होगी। जब देखो सुबह उठते हैं और भोजन मांग लेते हैं, भोजन कर लेते। ब्राह्मण होते हुए भी ना कुछ नहाना धोना, ना कोई नेम धर्म, कुछ भी नहीं, ना पूजा पाठ। मैं तो परेशान हो गई हूँ। उसने सोचा क्यों न मैं इनको कोई काम बता दूँ जो करते करें, और नहीं तो मैं इनको गणेश जी के दर्शन के लिए कह दूँ। उसने कहा अपने पति से, हे पतिदेव, आपको मैं आज एक काम बताती हूँ, आप वही करो। उसने कहा, कहो, जो तुम कहोगी वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। कि आप देखो सुबह उठते हो, न नहाते हो, न धोते हो, सुबह उठते ही भोजन कर लेते हो। अब देखो हम ब्राह्मण समाज के होकर ऐसा करेंगे तो दुनिया क्या सीखेगी, और हमारी समाज में क्या मान सम्मान रह जाएगा। हमें कोई क्या कहेगा कि तुम्हारे ऐसे अवगुण हैं। इसलिए आपको कोई पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उसने कहा, ना तो मुझे पूजा पाठ आती है, ना मुझे भगवान का नाम लेना आता, मुझे कुछ नहीं आता, पर तुम कहती हो तो मैं कुछ न कुछ करूँगा। तुम बताओ मैं क्या करूँ। तो आप ऐसा करो, हमारे गांव में जो कुम्हार का घर है ना, उनके यहाँ गणेश जी महाराज का एक पन्ना चिपका हुआ है। उस पन्ने पे गणेश जी महाराज की तस्वीर है। आप रोज़ उस गणेश जी महाराज के दर्शन कर लिया करो, और दर्शन करके फिर भोजन कर लिया करो नहा धो के। ठीक है भाई, तुम कहती हो तो कल सुबह जल्दी उठ के नहा धो के गणेश जी महाराज के दर्शन करके फिर ही भोजन करूँगा। ठीक। दूसरे दिन ब्राह्मण उठा फटाफट नहा धो के कुम्हार के घर गया। अब उसे ये समझ में नहीं आया कि मैं गणेश जी महाराज की जो तस्वीर में गणेश जी महाराज है उसके दर्शन करूं। उस कुम्हार बाबा का नाम भी गणेश जी था, तो वो उसी के दर्शन करने चला गया। उसको गणेश को दर्शन करके गणेश कुमार के दर्शन करके उनको प्रणाम करके घर आ गया और भोजन कर गया। पत्नी ने पूछा, आप गणेश जी के दर्शन करके आ गए? कि हाँ, मैं गणेश जी के दर्शन करके आ गया और गणेश जी से बातें भी करके आ गया। पत्नी बोला, ये कैसे भगत है, गणेश जी इनसे बातें भी करने लगे एक दर्शन करने। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहे होंगे। ऐसे करते करते कई दिन होंगे। वो रोज़ उड़ते नहाते धोते ब्राह्मण और गणेश कुमार के दर्शन करके आके भोजन कर लेता। पत्नी रोज़ पूछती, गणेश जी के दर्शन करके आ गए? हाँ, गणेश जी के दर्शन भी करके आ गए और गणेश जी से बातें भी करके आ गया। पत्नी सोचती, ये कैसे रोज़ कहते हैं, पर ये तो ऐसे ही बोलते होंगे। उसने कुछ माना नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब ऐसे करते करते काफ़ी दिन, एक दिन कुमार बाबा को क्या हुआ, उसको खूब बर्तनों के लिए मिट्टी लानी थी। वो खाने में चला गया मिट्टी लाने के लिए, बहुत दूर जंगल के अंदर। तो अब वो सुबह सुबह चला गया। अब भोला ब्राह्मण नहा धो के आया, तब तक वो चला गया। तो आके कुमारी माई से पूछा कि माई वो कुमार बाबा कहाँ चला गया? ये बोला, वो तो मिट्टी लाने के ले गए हैं खाने में। तो किधर है वो? उधर है। उसने बता दिया। तो वो दौड़ा दौड़ा आया कि मुझे तो अभी उनके दर्शन करके भोजन करना है, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। अब वो खाने की जानता भी नहीं था, फिर भी जंगल की तरफ चला गया। अब उसी समय कुमार बाबा को क्या है कि खाने खोदने, मिट्टी खोदते खोदते एक सोने का चरू मिला। उस सोने चरू में बहुत सारे मोती, हीरे, जवाहरात थे। अब वो देख के तो प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत सारा धन है, मैं तो अमीर हो जाऊंगा, मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे छुपा के ले जाता हूँ घर। तो उसने सोचा, कोई देख तो नहीं रहा, मैं ऊंचा होके देख लूँ कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अब वो जैसे ऊंचा हुआ खाने से, तो वो भोला ब्राह्मण दौड़ता दौड़ता आ रहा था कुमार बाबा के दर्शन करने के लिए। उसने देख लिया और बोलने लगा, देख लिया। वो बोला, क्या देख लिया? कि जो देखना सच हो देख लिया। कुमार बाबा समझा कि किसी ने धन देख लिया, अब ये तो जाके राज में कह देगा और राज मुझे कुछ न कुछ सजा देगा और धन भी ले लेगा, तो मैं क्यों ना इसे आधा आधा दे दूँ। अब वो खाने से बाहर निकला और सोने की चारू को घर में कपड़े में पलेट के ले गया। मन में सोचता रहा कि उसने कैसे देखा, कैसे नहीं देखा। अब वो भी इतना बोला था कुमार बाबा, उसे ये अंदाज़ नहीं बेटा कि उसने तो मेरा मुंह देखा है, ये चारू नहीं देखा, पर वो समझा शायद यही देखा होगा। कोई बात नहीं, मैं उसे आधा दे देता हूँ। घर पे जाके कुमारी माई से बोला, जाओ भोले ब्राह्मण की पत्नी को बुला के लाओ और ये सोने जेवरात को आधा आधा हिस्से में कर लो। और तो किसी ने नहीं देखा, मुझे खाने में खुद मिट्टी खोदते हुए ये मिला था, बस उस भोले ब्राह्मण ने देख लिया, उसे आधा दे दो, वरना वो जाके राजा महाराजा जी को कह देगा और हमसे ये भी छीन लेगा और सजा भी देगा। इससे तो अच्छा हम दोनों आधा आधा लेके दोनों ही
सुख चैन से बिताए। कुमारी माई भी मान गई कि हाँ ये तो ठीक है। वो कुमारी ब्राह्मणी को बुला के लाई कि देखो भाई ब्राह्मणी, तुम ऐसा करो, और तो किसी ने नहीं देखा था, भोले ब्राह्मण ने देख लिया तुम्हारे पति ने, अब वो किसी से कहे नहीं, तुमसे समझा देना और ये धन आधा आधा हम ले लेते। ब्राह्मणी तैयार होगी, वो तो खुद ही चाहती थी कि भगवान हमें गणेश जी कैसे न कैसे टूटे। अब वो गणेश जी महाराज का प्रसाद समझकर उस धन को आधा हिस्सा बटा के ले आई, और उसे लाते ही गणेश जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उसमें अन्न धन के भंडार भर गए। और भोले ब्राह्मण भी रोज़ सुबह जल्दी उठ के नहा धो के गणेश जी की पूजा भी कर लगा। उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी धन में आधा धन बटा के लाई है कुमार बाबा के घर से, और वो तो कुमार बाबा को ही गणेश जी का स्वरूप समझ के उसी के दर्शन करने लगा। उसी के दर्शन करने से भगवान इतने गणेश जी महाराज दयालु है कि कुमार के दर्शन करने से अपने दर्शनों का उसे फल दिया और उसे सुख समृद्धि के प्रदान किया। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे भोले ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आपने जैसे टूटा, वैसे सभी को टूटना, सभी भक्तों को टूटना, अपनी दया बनाए रखने, कहानी सुनने वाले को, उखाड़ देने वाले को अपनी कृपा बनाए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक